नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स विद लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं परसेंटेज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आया हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिर्फ आपका इंग्लिश में लिखा है, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी में अवेलेबल होंगे और इसका मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उनको इंग्लिश में मैं बोल दूँगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहे। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अगर एक विद्यार्थी 25% मार्क्स स्कोर करता है लेकिन फिर भी वो 210 नंबर की कमी की वजह से फेल हो जाता है, बट अगर वो 50% मार्क्स स्कोर करता है तो उसको 240 नंबर ज़्यादा आते हैं। मतलब इसका मतलब समझो, देखो क्या है इसका मतलब ये है कि सपोज जो पासिंग परसेंटेज है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पासिंग परसेंटेज जो है हमें नहीं पता वो कितना है, वही पूछा है इसने। लेकिन आप सपोज मानो कि कहीं पे मान लिया कुछ प्रतिशत पे पास होते हैं, लेकिन अगर बच्चा 25% मार्क्स लेता है तो कितने की कमी रह जाती है? 210 नंबर की कमी रह जाती है। 210 नंबर की कमी रह जाती है। इस कमी को मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, लेकिन जब वो 55% मार्क्स लाता है, कितना लाता है? 55%, तो उसको जो मार्क्स मिलते हैं ना, पासिंग से 240 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। मतलब पास होने के लिए सपोज उसे 40 नंबर ही चाहिए थे या 200 नंबर ही चाहिए थे, मिल जाते उसे 440 है, यानी कि 240 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। अब इनका अंतर निकाल लो। अगर 55 में से 25 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 30%। और यहाँ देखो प्लस में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 450 के बराबर आ जाएगा। तो 30% की वैल्यू 450 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 15 आ जाएगी। तो यानी कि 100% कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या आपसे, ये ध्यान देखो यहाँ से, उसने पूछा पासिंग प्रतिशत क्या है। आप एक बार बताओ, अगर 1% 15 है, 1% अगर 15 है, तो यहाँ पे मुझे बताओ ये 210 कितना परसेंटेज होगा? तो अगर निकालने के तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसको क्या करो, 210 को ना 15 से डिवाइड कर लो, प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि 1% की वैल्यू 15 है, तो 210 नंबर जो है वो कितने प्रतिशत होगा? उतने की तो कमी रह रही है ना पास होने में। तो अब देखो ये सोल्व कर लो। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी कि 3 निगम 3, 14%। यानी कि ये जो 210 है ना, ये 14% के बराबर है। ये 14% के बराबर है, और इस 14% की तो कमी रह रही थी। यानी कि अगर आप 25% में, अगर 25% में 14% जोड़ दोगे तो ये आपका 5 4 9 39% जो है, 39% जो है ये पासिंग मार्क्स है। यही आपसे पूछा है, पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है वो बताइए, यही पूछा है ना आपसे। तो बहुत सिंपल सा है ये। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पास फेल वाले क्वेश्चन की, अगर इतने नंबर लाता है तो फेल हो जाता है इतने परसेंट से, और अगर इतने नंबर लाता है तो पासिंग से इतने ज़्यादा नंबर आते हैं। तो बताइए उसका पासिंग प्रतिशत क्या है। इस तरह के बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं जनरली, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये कराया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये हिंदी में क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, और इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दूंगा, जिनको लिखना है इंग्लिश मीडियम वाले वो लिख सकते हैं। देखो उन्होंने हिंदी में क्या बोला है कि एक छात्र जो है वो 30% अंक लेके आता है ना, प्राप्त करता है, तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, अगर वो 30% लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है मतलब 5 अंकों की कमी रह जाती है। तो 30% को मैंने -5 लिख लिया। लेकिन अगर वो 40% मार्क्स लाता है तो क्या होता है? 5 अंकों से 10 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है। मतलब अगर पासिंग उसका जितना भी था उससे 10 नंबर ज़्यादा आते हैं। तरीका वही है जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इंग्लिश वाले। तो आपको क्या पूछा है? टोटल मार्क्स पूछे हैं, यानी कुल अंक बताने हैं और पास प्रतिशत बताना है। तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स 30% मार्क्स ही इज स्टिल फेल्ड बाय 5 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर्स 40% मार्क्स देन ही गेट्स 10 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन फाइंड हिज टोटल मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। ये इंग्लिश में है, तो रिपीट करके लिख लेना, वीडियो रिपीट करके आप इंग्लिश में लिख लेना, मैंने डिक्टेट कर दिया। ठीक है, अभी देखो तरीका वही है। 40 में से 30 घटाओगे तो ये कितना आएगा? 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 5 15 के बराबर। अगर 10% 15 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 5 तिया 15, 3/2, यानी कि 1.5 के बराबर आ जाएगा अगर देखा जाए तो। सिंपल सी बात है ना? क्योंकि 15/10 ही तो करेंगे ना इसे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 1.5% के बराबर, यानी कि 1% जो है ना वो 1.5 मार्क्स के बराबर है। तो उसने क्या बोला कि टोटल अंक बताने हैं आपको, टोटल अंक बताने। पहले आप एक बात बताओ, अगर 1% 1.5 है तो 100% कितना हो जाएगा? 100% 1.5 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो 1 0 तो डी खा जाएगा, टोटल नंबर 150, यानी कि 150 नंबर पे जो है बंदा टोटल मार्क्स में से लाने हैं। ये तो हो गए टोटल मार्क्स, क्योंकि टोटल मार्क्स क्या होता है? 100% ही होता है। अब उसने पूछा है कि हमें बेसिकली बताना क्या है? हमें बताना है कि वो बंदा पासिंग होने के लिए कितने चाहिए। तो आपको पता है, देखो 1% 15 है, जैसे मैंने बताया था, इस 5 का प्रतिशत निकालना जरूरी है ना, क्योंकि इतने की तो कमी रही है।
तो इतने की कमी को पूरे निकालने के लिए क्या 5 को ना वो 1.5 से डिवाइड कर दो, आप परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि 1% जो है 1.5 के बराबर है, तो 5 मार्क्स जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 5 नहीं 50, 5 या 15, यानी कि 3.33%। इतने परसेंट की कमी रही होगी, तो इतने की कमी रही होगी, इसमें जोड़ दो इस वाले में, तो ये जगह 30 प्लस कितने की कमी रही, 3.33, यानी कि 33.3% जो है वो पासिंग मार्क्स रहे होंगे। पीएम से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसे इंग्लिश में, या पास परसेंटेज जो है। तो ये आ गया सेकंड वाले का आंसर, ये है फर्स्ट वाले का आंसर। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैंने किया है, ठीक है। तरीका सेम रहेगा हमेशा क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें वही वाली बात है कि एक स्टूडेंट जो है वो 36% अंक लाता है, 36% लाता है, फिर भी 32 अंकों से रह जाता है। दूसरा स्टूडेंट है 48% अंक लाता है, तो उसे 64 अंक ज़्यादा मिलते हैं पासिंग से। तो पास परसेंटेज बताना है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स, ही इज स्टिल फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर्स 48% मार्क्स, देन ही गेट्स 64 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन फाइंड द पास परसेंटेज। ये इंग्लिश वाले हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो तरीका वही है, 48% में 36% घटाओगे कितना आएगा, 12% आएगा, ठीक है जी। 64 माइनस 32 करोगे तो 6 3 96 के, यानी कि 1% की वैल्यू आ जाएगी 8 मार्क्स के बराबर। अगर 1% 8 मार्क्स के बराबर है तो 100% क्या है, 100% क्या होता है हमेशा, टोटल मार्क्स, वो 800 के बराबर। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, कई बार पूछ लेता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछ लिया था, आपसे पूछा है कि बताइए पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो 1% 8 के बराबर है, तो ये 32 जो है, 32 का कितना प्रतिशत, 8 चौक 32 होता है, यानी कि फिर भी यार निकाल लो, मैंने बताया था 32 जो जितने की कमी रहती है ना, उसका प्रतिशत निकालने के लिए 1% वाला जो नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो 4% आ गया, 8 चौक 32। तो ये 4% की कमी रह गई थी यहाँ पे, 4% की। तो 36 में अगर आप 4% जोड़ दोगे, 36 में 4% जोड़ दोगे, 40% मार्क्स आ जाएगा। इतने प्रतिशत मार्क्स उसे चाहिए पास होने के लिए, इतने की तो कमी रह गई थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका और मैं एक और बताता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 64 नंबर ज्यादा आए हैं, तो 64 नंबर ज्यादा है मतलब 64 का परसेंटेज, 64 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूं तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8% आ गया, यानी कि 8% ज्यादा नंबर है। तो इस 48 में से 48% में से 8% ज्यादा है, यानी कि 40% पासिंग मार्क्स थे। ऐसे भी सोच सकते हो, कान को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात पकड़ तो कान ही रहे हो ना, वही काम हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेन है तरीका समझना, ये इसका जो तरीका है सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी इसका बेसिक तरीका अलग होता है कि जहाँ पे आप लेट करोगे x, फिर 36% उसका निकालोगे, फिर उसमें से 32 माइनस करोगे, फिर 48%, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे। लेकिन वो सब हम टेंथ क्लास में जब वो बोर्ड में किया करते थे, वो सब तरीका, वो सब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी ये थोड़ा अलग टाइप है, इसी के अंदर टाइप है, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं जो लेके आया हूँ ना, सब स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो समझो, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे। देखो ये समझना, ये किस तरह के, ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब होता क्या है इसमें, देखो सपोज ये कोई एक स्पेस है, यानी कि एक कमरा है, इस कमरे के अंदर आपको पता है कि टोटल नंबर कितने हैं, ये तो आपको पता रहता है हमेशा। लेकिन उन टोटल नंबर के अंदर 2 कैटेगरी रहती हैं। सपोज यहाँ तो कुत्ता बिल्ली दे रखे हैं, कुछ और भी दे देगा आगे क्वेश्चंस में, मतलब 2 कैटेगरी रहेंगी, उनका आपको नंबर नहीं पता रहता। ये जो नंबर है ना, ये आपको नहीं पता रहता, ठीक है। अब क्या दे देगा कि ये इतना कंज्यूम करेगा, ये इतना कंज्यूम करेगा, और टोटल की वैल्यू आपको दे देगा, ये आपको नोन रहेगा। आपसे पूछेगा बताओ अलग अलग जो कैटेगरी वाले इसमें अंदर आपने बंद कर रखे हैं कमरे के अंदर, वो कितने लोग हैं। तो उसको करने का तरीका होता है, ये इस टाइप के एक क्वेश्चन है, ये टाइप है एक तरीके से, तो आपको समझना है। अभी देखो मैं इसे कैसे करूंगा, ध्यान रखना। देखो उसने क्या बोला, एक कमरे के अंदर 2 तरह के जानवर हैं, उसमें से कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। आपको नहीं पता कितने कितने हैं, लेकिन जो बिल्ली है वो 7 बिस्किट खाती है और जो कुत्ता है वो 9 बिस्किट खाता है। तो अब इसने देखो टोटल जानवर, यहाँ मैंने बताया था ना कि आपको जो ये n है ये पता रहेगा। उसने बोला 45 जानवर हैं, यानी कि अगर कमरे के अंदर 45 जानवर है तो ये तो 9 हो गया, लेकिन उसमें से कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्ली हैं। तो कैट को मैं C से डिनोट करता हूँ और डॉग को D से डिनोट करता हूँ, हमें नहीं पता कितने कितने हैं। लेकिन उसने बताया 45 जानवर जो है वो 345 बिस्किट खाते हैं। तो लेकिन इसने कैट के बारे में क्या दे रखा है, ये 7 बिस्किट खाती है कैट, और जो डॉग है यानी कुत्ता है वो 7 + 2 यानी कि 9 बिस्किट खाता है, ये दिया हुआ है ना। आप मान के चलो कि अगर दोनों ही 7-7 बिस्किट खाते और 45 जानवर होते तो 45 × 7 कितना बिस्किट खा जाते दोनों, 7 × 5 = 35 और 3 × 7 = 28 और 3 = 31, 315 बिस्किट खा जाते, 315 बिस्किट खा जाते हैं ना, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि एक्चुअली में बिस्किट कितने खा रहे हैं, वो जो टोटल बिस्किट का कंजप्शन है जो दिया हुआ है वो 345 है। कितना है
देखो यहाँ पे दे रखा है 345 बिस्किट है, तो यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ 345 में से अगर मैं 315 घटा दूं तो क्या अंतर आएगा, 30 का अंतर आ रहा है। ये जो 30 का अंतर है ना, किसकी वजह से आ रहा है, ये जो 2 बिस्किट फालतू खाए जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इस 2 की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, अगर इस 2 की वैल्यू 30 दे रखी है तो इस पूरे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये जो नंबर निकल के आता है ना, हमेशा ध्यान रखना आपको, ये जो नंबर निकल के आता है यहाँ पे, ये जो नंबर निकल के आता है, जो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, ये बेसिकली हमेशा इस पूरे का, इस डॉग का नंबर निकल के आता है। हमेशा देखना, फाइनली मैं आपको हर क्वेश्चन में यही कराऊंगा। तो अगर यहाँ पे 15 डॉग थे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 30 कैट आ जाएंगी, 30 कैट आ जाएंगे। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, कैसे, देखो बताता हूँ। देखो 15 डॉग है तो 15 डॉग 9 बिस्किट खाएंगे, 15 निम्न 135 खा लेंगे, और ये 30 सत्ते 210, तो ऐड कर दोगे 4 और 345, प्रूफ हो रहा है ना, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का, मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, इसको 7+2 या जो भी जितना एक्स्ट्रा दे रखा है उसे लिख लेंगे और उसकी वैल्यू इक्वेट कर देंगे। और ये जो 1 की वैल्यू निकल के आई ना, ये हमेशा इस क्वांटिटी की जो इधर लिखा रहता है राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा वाली की, इसका नंबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आंसर क्या है मेरा, 30 कैट है और उसके अंदर 15 डॉग है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अभी आप 1-2 क्वेश्चन और करोगे इसी टाइप के मैंने रखे हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करवा रहा हूँ। ये एक टाइप है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलना, अपनी नोटबुक जो भी आप बना रहे हो, कंप्लीट सेट आपके पास तैयार हो जाएगा परसेंटेज का, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले इसमें कुछ एक डेटा चेंज करना है आपको। ये है किसी शहर की जनसंख्या जो है, ये है आपको जो ये डेटा गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 6000। अब देखो किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़ी, तो बताइए 1 साल, ये 1 साल है, तो 1 साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या आपको बतानी है, यानी कि इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि इन ए सिटी देर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 6000 इन विच द पॉपुलेशन ऑफ मैन इंक्रीज बाय 5% एंड population of women increased by 9%, then the population becomes after 1 year is equals to 6500, then you have to find out the number of male and female in the city। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें हमेशा इनिशियल वैल्यू आपको क्या होता है ये आपको पता रहती है, हमेशा ये नोन रहता है। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था मैंने। अब इसके अंदर शुरुआत में मेल यानी कि पुरुष और महिलाएं, फीमेल कितनी है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको क्या पता रहता है कि इनकी किस दर से बढ़ोतरी हो रही है। इसकी 5% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, इसकी 5+4 ऐसे लिखते हैं हमेशा। मैंने बताया था 9% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, मैंने बताया था ना तरीका कि ऐसे लिखेंगे, जो ज़्यादा वाला रहता है उसे राइट हैंड साइड में रख के और उसे ब्रेक करके लिखते हैं। अभी समझना ध्यान से, देखो अगर आप पहले शुरू में मान के चलो कि सपोज मेल भी 5% से बढ़ते और फीमेल भी, तो 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो 1/20 6000 का 1/20 कितना हो जाता, ये हो जाता 300, यानी कि 300 की बढ़ोतरी होती अगर मेल और फीमेल दोनों 5% के हिसाब से, मतलब दोनों की बढ़ोतरी 5% से होती। समझ रहे हो, मतलब पॉपुलेशन कितनी भी हो अंदर, लेकिन बढ़ोतरी 5% होती, मतलब कांस्टेंट रहता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो 6500 हो जाती है, यानी कि पहले 6000 थी, बाद में 6500 हो जाती है, यानी कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, 500 बढ़ गई। लेकिन आपके हिसाब से कितनी बढ़ रही है, 300। कब, जब आप 5% मांग रहे हो, यानी कि डिफरेंस बढ़ी हुई का कितना आएगा, 500 माइनस 300, तो 200 का जो अंतर आया, ये जो अंतर आया ना, ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, इस डेटा की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 4% की वैल्यू जो है वो 200 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 के बराबर। की वैल्यू 50 के बराबर है। मैंने क्या बताया था कि जब आप इसका 100% निकाल लोगे ना, वो इस यूनिट की वैल्यू आ जाती है पूरे की। 100% मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर हमने फीमेल का लिया है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो इसमें चिपक जाएंगी, तो हो जाएगा 5000। तो देखो 5000 अगर फीमेल आ गई तो मेल टोटल कितने थे, 6000, तो मेल और फीमेल कितने दिए हुए थे, 6000। तो यहाँ से मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। 5000 तो फीमेल है ना, तो मेल, ये आंसर है आपका। तो देखो तरीका क्या है, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। तरीका सेम वही है कि आपको जो टोटल वैल्यू है वो दी रहेगी, उसमें से जो कम वाली है वो मेल हो या फीमेल हो, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, ज़्यादा वाले को उसको ब्रेक करके लिख लो। अब आपको क्या करना है कि जितना उसने कम वाली वैल्यू दे रखी है उसका प्रतिशत निकाल लो, वो ऑब्वियसली कम आएगा हमेशा। और जितना आपका एग्जैक्टली दे रखा है कि इतना बड़ा हुआ है, उन दोनों का अंतर निकालोगे तो वो इस अंतर के बराबर आएगा।
तो जब आप इसका 100% निकालोगे तो वो इसका टोटल आएगा, यानी कि फीमेल का जो राइट हैंड साइड में कैटेगरी लिखी होगी, और उसी हिसाब से आप दूसरे की वैल्यू नोन पता कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन में समझना कि ऐसे ही एक चिड़ियाघर है, ये यहाँ पे एक चिड़ियाघर हो गया, इसके अंदर कुछ चूहे हैं और कुछ बिल्लियाँ हैं, सॉरी बिल्लियाँ नहीं, चूहे और कबूतर है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अगर सिर उनके सिर गिने जाएं तो मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ और यहाँ पे लेग्स लिख देता हूँ। उनके हेड काउंट होते हैं, ठीक है, तो 280 आते हैं, और उनके पैर काउंट होते हैं तो 820 आते हैं। तो आपको कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है कि कबूतर कितने हैं, यानी कि अगर हेड काउंट होते हैं तो 280 आते हैं और पैर काउंट होते हैं तो 820 आते हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चूहे और कबूतर की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से, अगर मैं हेड की बात करूँ, सबसे पहले मैं हेड की बात करता हूँ, तो आप एक बताओ, सर तो सबके एक ही होता है, चाहे चूहा हो चाहे कबूतर हो। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर चूहे एक्स है, अगर चूहे एक्स है और कबूतर को मैं वाई से डिनोट करूँ, तो उनके जो सर काउंट करेंगे तो 280 आएंगे ना, क्योंकि सबके एक एक ही होता है। लेकिन अगर मैं लेग्स काउंट करूँ, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगे। अगर मैं लेग्स काउंट करूँ तो इसके तो कितने होते हैं, चूहे जो मैंने एक्स माने थे ये तो 4 होते हैं, एक चूहे के 4 होंगे तो टोटल लेग्स 4x हो जाएंगे। एक कबूतर के वाई सिर होते हैं, मतलब एक कबूतर के सिर 1 होता है, लेकिन अगर आप उसके पैर काउंट करोगे तो 2 होते हैं, तो वो 2y हो जाएगा। ये मैं पैर काउंट कर रहा हूँ, तो ये इनकी संख्या दे रखी है कितनी, 820 के बराबर। अब इसको तरीका बताता हूँ बिल्कुल करने का, एकदम सीधा सीधा आंसर आया करेगा। देखो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लो, इसको लिख लो 2x प्लस, और अंदर ऐसे लिख दो 2x प्लस 2y और बराबर 820, लिख सकते हो ना ऐसे। अभी देखो आप को कुछ नहीं करना, यहाँ देखो अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में इधर भी और यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा 2x प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 560 और बराबर हो जाएगा 820 के बराबर। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 820 माइनस 560, जो होगा 0, 12 में 6 गया 6 और 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 130। और x क्या था, आपने क्या माने थे, x थे आपके चूहे, ये आपके कितने थे, चूहे थे ये। अगर x 130 है, चूहे 130 हैं, तो यहाँ पे आपको पता है ये अगर 130 है तो 130 में 280 बनाने के लिए आपको क्या 150 रखना पड़ेगा, तो 150 आपके क्या हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे। तो 150 आपके क्या हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे। आया समझ में। तो तरीका सेम है, इसमें हेड सबके एक एक होता है, उस हिसाब से एक इक्वेशन बन जाएगी। तरीका हमेशा याद रखना। और लेग्स जो होते हैं, जो चूहे के 4 होंगे और कबूतर के 2 होंगे, उस हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी। और सॉल्व करने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ 2x मल्टीप्लाई ना कर कुरा के आपको सीधा पता चाहिए कि इसका दुगुना करके माइनस कर दो तो आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन टाइप है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है कि आपको परसेंटेज वाली चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जैसे गाँव की जनसंख्या दे रखी है आपको 9600 है, गांव की जनसंख्या 9600 है, जिनमें से पुरुष जो हैं वो 8% की दर से, और महिलाएं, यानी कि फिर देखो वही दे रखा आपको, मेल और फीमेल के बारे में बात कर रहा है। जो मेल है वो तो 8% की दर से बढ़ते हैं और फीमेल 5 की। तो फीमेल की वैल्यू कम है, लेकिन मेल क्या दे रखा है 8, यानी कि मैं इसको 5 + 3 लिख सकता हूँ, बताया था मैंने आपको। आया समझ में, कर सकते हैं। अब उसने बोला ऐसा करने से 1 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है ना वो कितनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है। देखो 9,600 से बढ़ के कितनी बढ़ के हो जाती है, 10,272। अगर मैं इनका दोनों का अंतर निकालूं कितना आ रहा है, देखो 400 तो यहाँ से आ जाएंगे 10,000 होने में, और 200 यहाँ, यानी कि 672, यानी कि 672 बढ़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप देखो मेल और फीमेल दोनों ही 5% बढ़ रहे हो, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, और 1/20 की इसका 9600 का आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 100। तो अगर आप 5% मानते हैं तो 480 आ जाता है, 480 आता है। लेकिन क्वेश्चन में बढ़ोतरी दिखा रहा है वो 672 की, यानी कि अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं 672 का और 480 का, तो कितना आता है वो, ये देखो 2, 17 में 60 गया 9, 192 आ रहा है। कितना आ रहा है, 192। तो ये जो 192 आ रहा है ना, ये इस बढ़े हुए की वजह से आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 3% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 192, तो मैं कह सकता हूँ 100% की क्या होगी, 1 की निकाल लो। 1% बराबर किसके होगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 18, 3 चौक 12, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो लगा दो, 6400। तो अगर 6400, क्या अब मैंने क्या बताया था, ये जो 100% आता है किसका आता है, जिसको आप एक्स्ट्रा मान के चल रहे हो, जिसमें आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यानी कि यहाँ से निकल के आ गया जो मेल है वो तो 6400 है, मेल तो 6400 है, तो फीमेल कितने हो जाएंगी, माइनस कर दो इसमें से। तो अगर मैं 96 में से 6400 माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 002 और ये होगा 3200, यानी कि फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई, ये फीमेल 3200 रही होंगी शुरुआत में। आया समझ में। तो एक तरीका है किसी भी तरह के इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कि आपको जो बढ़ रहा है ना
उसकी प्रतिशत को जितना बढ़ के वैल्यू आ रही है उसके इक्वेट कर दो, वहाँ से 100% निकाल लो, जो 100% निकल के आएगा वो इसका मेल का निकल के आएगा, जो भी मतलब वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में फीमेल लिया था ज़्यादा, इस बार मैंने मेल को ज़्यादा रखा है ताकि आप लोग वहाँ कन्फ्यूज़ ना करें और आप इसे रटे ना, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना, यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में देखा आपने, यहाँ पे मैंने फीमेल को ज़्यादा रखा, लेकिन तरीका सेम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है। हेड वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। देखो मैं A to Z सब टाइप आपको कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में और एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ ऐसी रहेंगी जो बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड है और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर टोटल आप परसेंटेज की वीडियोस देखेंगे तो एकदम बिल्कुल SSC CGL लेवल तक का हो जाएगा। और अगर आप लास्ट की कुछ 2 या 3 वीडियो नहीं देखेंगे, जो लोग भी कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका काम फिर भी चल जाएगा, लेकिन वो लास्ट में आएंगी वीडियोस। मतलब लास्ट में इन द सेंस सपोज 8 से 10 वीडियो होने के बाद लास्ट की 2 या 3 वीडियो सिर्फ SSC CGL लेवल का या जो हाई सब इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होंगी वो, ठीक है। बाकी सब भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।